हरे भरे खेत और बांस के झुरमुटों के बीच बसा सुंदरपुर गांव एक राज छुपाए हुए था। यह राज था प्राचीन मंदिर का, जो गांव के किनारे पर स्थित था, समय और डर की धुंध में डूबा हुआ। यह मंदिर, जो कभी खुशी से पूजा जाने वाला स्थान था, अब वीरान खड़ा था। इसकी टूटती हुई दीवारों पर एक आदमी की बांह जितनी मोटी बेलें चढ़ गई थीं। गांव वाले मंदिर से दूर ही रहते थे। उनके दिलों में एक प्राचीन डर समाया हुआ था। वे एक रक्षक आत्मा, एक भूतिया सांप के बारे में बात करते थे, जो इसकी ढहती दीवारों पर भटकता था। कई साल पहले एक शक्तिशाली राजा ने लालच में आकर मंदिर के खजाने को लूट लिया था। एक पवित्र शपथ तोड़ दी थी। मंदिर के पुजारी ने गुस्से से भरे हुए राजा को श्राप दिया था और मंदिर की रखवाली के लिए एक भूतिया सांप को छोड़ दिया था। गांव वाले अपनी आत्मा तक हिल गए थे और उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी मंदिर की शांति भंग नहीं करेंगे। कौन की थी। सुंदरपुर में जीवन सरल था, जो बदलते मौसम और अतीत की फुसफुसाहट से चलता था। लेकिन तीन दोस्तों, विजय, दीपक और प्रिया के लिए अज्ञात का आकर्षण एक मोहक गीत की तरह था, जो उन्हें प्रेतवाधित मंदिर के करीब बुला रहा था। विजय सबसे बड़ा, जिद्दी और जिज्ञासु था। दीपक शांत और विचारशील, सावधानी से विजय की उतावली को कम करता था। प्रिया गांव के मुखिया की तेज तर्रार बेटी, तेज बुद्धि और अदम्य साहस लाई। एक उमस भरी रात, जब चांद नीचे लटका हुआ था, तीनों दोस्त अपने यूजुअल स्पॉट पर मिले। गांव के किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़। उन पर सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज ही तोड़ रही थी। क्या तुमने कभी सोचा है, विजय ने शुरुआत की, मंदिर के अंदर असल में क्या है? दीपक बेचैनी से हिल गया, लेकिन प्रिया, जो हमेशा से एडवेंचर पसंद करती थी, उत्सुकता से सिर हिलाया। हमें जानना होगा, वह फुसफुसाई। और इसलिए चांदी जैसे चांद की निगरानी में तीनों दोस्तों ने एक समझौता किया, जो उन्हें रहस्य और खतरे से भरे रास्ते पर ले गया। जैसे ही भोर ने गुलाबी और सुनहरे रंगों से आसमान को रंगा, तीनों दोस्त गांव के किनारे पर इकट्ठा हुए। उनके दिल उम्मीद और डर से धड़क रहे थे। वे अपने साथ अपना साहस, अपनी दोस्ती और एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक ही ले गए थे। मंदिर की यात्रा बेचैनी से भरी थी। हवा भारी हो गई थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से लदी हुई। जंगल उन पर हावी होता जा रहा था। पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े थे। अजीब जानवरों की आवाजें घने अंडरग्राउंड में गूंज रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। जैसे ही वे करीब आए, जंगल का फर्श पिछली भेंट के अवशेषों से अटा पड़ा था। अंत में वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। मंदिर उनके सामने था। उसका टूटा हुआ हिस्सा परछाई में डूबा हुआ था। वे सच्चाई की तलाश में आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मंदिर में सिर्फ राज ही थे। एक गहरी सांस लेते हुए विजय आगे बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था जब वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। जंग लगे कब्जे विरोध में कराह उठे, आवाज खामोशी से गूंज उठी। जैसे ही दरवाजा खुला, सड़ांध और धूप से भरी एक गंध हवा में फैल गई। मंदिर का भीतरी भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके दीपक की मंद रोशनी उस अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। हर नुक्कड़ और क्रेन से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में डर छाया हुआ था। आंखों को आदत हुई, दोस्त हांफने लगे। कभी भव्य रहा मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। देवी देवताओं की मूर्तियां टूटी और बिखरी हुई थीं। उनके चेहरे समय के थपेड़ों से बिगड़ गए थे। अचानक मौत की तरह ठंडी एक धीमी फुफकार ने सन्नाटे को चीर डाला। दीपक ने कसम खाई कि उसने एक क्षण भंगुर परछाई देखी, एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति टूटे हुए खंभों से फिसलती हुई। उनके दिल दहशत से भर गए। वे फंस गए थे, शिकार किए जा रहे थे किसी प्राचीन और दुष्ट शक्ति द्वारा। विजय ने डर से ताकत पाते हुए
तेल का दीपक उठाया, उसकी टिमटिमाती लौ नाचती हुई परछाई बना रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक टूटे हुए खंभे के चारों ओर लिपटा हुआ। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वह भूतिया सांप था। उसके शल्क 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे।